सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं वीरं शाद्मामुविलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथश्च साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं नमोरिं तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो सायरं नमो लोये सोविसापुरम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान संत प्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंतात्मक अनंत ज्ञान से जाना है। अनंत ज्ञान से जानते हुए भी भेदा नहीं है। जानन क्रिया पर की हो सकती है, वेदन क्रिया पर की कभी नहीं होती। जानन क्रिया पर की हो सकती है, वेदन क्रिया पर की नहीं होती है। वेदन क्रिया अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से ज्ञाता स्वयं की ही कर सकता है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है वो वेदन क्रिया है। वो वेदन क्रिया का वेदन करने के लिए जीव पुरुषार्थ करता है। त्रियंश से लेकर के मनुष्य तक किसी व्यक्ति को फल खाते देख करके फल खा रहा है तो मैं जानता हूं, फल खा रहा है ये तो जानता हूं, स्वाद ले रहा ये भी जानता हूं, पर कैसा स्वाद आ रहा है ये नहीं जान सकते। स्वाद चखने के लिए स्वयं फल खाना पड़ेगा। आप निर्गंतों के पास जाते हो, अरहंतों के पास जाते हो, आप निर्गंतों को जानते हो, अरिहंतों को जानते हो। न निर्गंत का स्वाद है तुम्हारे पास, न अरिहंत का स्वाद है। स्वाद उसी को आता है जो वेदता है। वेदन के अभाव में स्वाद नहीं आता। प्रानुभूति मित्र स्वानुभूति नहीं है, प्रानुभूति स्वानुभूति नहीं। इसलिए सर्वज्ञ जो है अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव भी विश्व के चराचर द्रव गुण पर्यायों को जानने वाला जीव भी मुझे नहीं जानता। विश्व के चराचर द्रव गुण पर्यायों को जानने वाला जीव भी मित्र मुझे नहीं जानता। क्या मैं विश्व के चराचर द्रव्यों के अंतर्गत नहीं हूं? फिर भी मुझे नहीं जानते अरहंत देव। बोले क्यों?
मेरे द्रव्य को, गुण को, पर्याय को जानते हो भी जैसा मैं अपना वेदन करता हूं वैसा वेदन वो नहीं करते। यदि परमात्मा जिसे जिसे जानता है, जिसे जिसे जानता है, बहुत संभल के सुनना ज्ञानियों, जिसे परमात्मा जिसे जिसे जानता है उन सब का वेदन करने लग गया तो मित्र परमात्मा दुखियों का, उपभोगियों का सरदार हो जाएगा। बोले क्यों? पवन अजमेरा अध्यक्ष जी को बंधु का शोक देखना पड़ा तो क्या शिवमंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में नहीं झलक रहा है? यदि पवन अजमेरा की पत्नी का दिवंगत पना शिवमंदिर के केवल ज्ञान में झलक रहा है, वो बेदने लग गए तो वे शोकाकुल हो जाएंगे। और दूसरा पुरुष, बैठो भैया, दूसरा पुरुष फल्गु नदी के बीच किनारे पर एक नाला बह रहा है, उस नाले में एक स्वर घूम रहा था स्वयं। क्या आपके शिवमंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में वो स्वर नहीं झलक रहा? झलक रहा है। यदि वेदन प्रारंभ हो जाएगा तो फल्गु नदी के नाले के सड़े गंदे पानी का वेदन सर्वग करने लग जाएगा। इसलिए जो जाना जाता है वो वेदा जाता है, ये नियत मत कर देना। जानन अलग क्रिया है और वेदन अलग क्रिया है। कैसा? बहिर्भूत बहिर्व्यापी व्यापक भाव से जानना, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से जानना। इसलिए मित्र हमने अपने परमात्मा को ज्ञाता स्वीकारा है, ज्ञाता स्वीकारा है। जगत के चराचर द्रगुण पर्यायों को भगवान प्रमुख ज्ञानियों प्रखर जानने वाला तो है भगवान, पर किसी का भोगने वाला नहीं है, वो करने वाला नहीं। जो जगत का कर्ता बनता परमात्मा वो दुखियों का सरदार है, और जगत का भुगता बनता परमात्मा वो भोगियों का सरदार है। इसलिए हमने अपने परमात्मा को 18 दोषों से रहित देखा है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, संलेखना की तैयारियां भोगी बनने के लिए नहीं कर रहा हूं। योग को धारण किया जगत का कर्ता बनने के लिए नहीं कर रहा हूं। ज्ञाता दृष्टा में को हम सुखे दुखे न चापरा। ज्ञाता दृष्टा में को हम सुखे दुखे न चापरा। ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, सुख दुख से दूर मेरी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए जो भगवान है, जो भगवान है, मित्र समझ में आ रहा है, वो किसी का वेद वेदक भाव को वेदने वाला नहीं है, जानने वाला है। इस बात को तो आप भी जानते हो। इस सभा में कोई वैद्य है क्या? इस सभा में कोई डॉक्टर है क्या? पंडित जी, हेमचंद जी, हेमंत भैया, एक क्षण को मैं तू ही वैद्य बन जा। इतना तो आप जानते हो, इतना तो आप जानते हो, इतना तो जानते हो मित्र, पीड़ित पुरुष को वैद्य नाड़ी देखता है, उसके रोग को भी बताता है, रोग की उत्पत्ति का हेतु बताता है, रोग की क्षय का हेतु भी बताता है। फिर भी वैद्य रोता नहीं है। वैद्य रोग की उत्पत्ति का हेतु बताता है। सबसे पहले वैद्य श्रेष्ठ वही है जो रोग की उत्पत्ति का हेतु बताए। जो सीधा दवाई बताता है उस वैद्य को तो नाड़ी कभी दिखाने नहीं चाहिए। यमराज है वो, तो सीधी दवाई लिखना प्रारंभ कर देता है, वो तो यमराज है। मित्र
सबसे पहले वैद्य को रोग के पूर्व रोग की उत्पत्ति का हेतु बताना चाहिए। रोग देखते उत्पत्ति बोले, रोग क्या है, उत्पत्ति क्यों हुई, इसका नाश कैसे होगा। ये वैद्य का जो धर्म है वही परमात्मा का धर्म है। जो वैद्य का धर्म है वही परमात्मा का धर्म है। महाराज विशद सागर जी, ऐसा कौन सा स्तुतिकार आचार हुआ है जिसने भगवान को वैद्य लिखा हो। भी आचार्य समंतवद स्वामी है, भी आचार्य समंतवद स्वामी है जिन्होंने तीर्थंकर परमेश्वर को वैद्य कहा है। महात्मा समुद्र सागर कौन से तीर्थंकर स्तुति किए, साम्य सागर जी कौन से तीर्थंकर स्तुति किए, सारस्वत सागर कौन से तीर्थंकर स्तुति किए। हे मित्र, हो मैं वैद्य पूछ रहा हूं, माता नहीं पूछ रहा हूं। सुमतिनाथ के तीर्थंकर में माता कहा है, वैद्य नहीं कहा। सुमितनाथ भगवान के तीर्थंकर स्त्री मत पढ़िए, आप अजितनाथ भगवान की स्त्री निकालो मित्र। हे मित्र, भगवान संभवनाथ स्वामी की स्त्री करते हुए मुझे आश्चर्य लगता, आप लोग इतने स्त्रियों को पाठ करते हो और सपाट हो जाते हो। तुम संभव संभवतः हो गई सतताप मानस जनश्लोके आश्रय कस्म कहे वेद्यो वेद्यो जनाज और जाम प्रशांत। आहा, यशोधर तो ये सोचते कि ये कुछ भी नहीं जानते। ज्ञानियों, हे प्रभु संभवनाथ स्वामी, तुम महावैद्य की तुल्य। संतप मानस जनश्लोके, इस लोक में संतपमान प्राणियों के मध्य में आप महावैद्य हो। जगत का वैद्य शरीर के रोग ठीक कर पाता है, पर हे प्रभु आप जन्म जरा मृत्यु आत्मा के रोगों को ठीक कर देते हो। आश्चर्य कस्म गए वेद्यो वेद्यो नाथ धाम जाम प्रशांते, जैसे वैद्य रोगियों के रोग को प्रशांत कर देता है, ऐसे हे नाथ आप जगत के प्राणियों के संपूर्ण कष्टों को शांत कर देते हो। अब सुनिए, वैद्य का धर्म, रोग की उत्पत्ति। आयुर्वेद शास्त्रों में महान दिगंबराचार्य पूज्यपाद स्वामी पुष्प आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उग्रता स्वामी जिन्होंने कल्याणकारक ग्रंथ लिखा है। भारत के व्याकरण शास्त्रों में, भारत के भेषज शास्त्रों में सर्वाधिक ग्रंथकर्ता कोई हुए हैं तो दिगंबराचार्य हुए हैं। आपको इसका आनंद आना चाहिए, खुशी होना चाहिए। महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक बालक अपना जैन गंगवाल आयुर्वेदाचार्य, तो विपुल ने आकर के मुझे, विपुल गंगवाल ने ग्रंथ दिया, और जैसे मैंने ग्रंथ का पन्ना पलटा, हेमंत भैया मन मयूर नाच उठा। जब उसमें मैंने वैदिक भेषजाचार्यों के नाम पढ़े, वैयाकरणाचार्यों को उसमें नाम पढ़े, एक लंबी दीर्घा दिगंबर आचार्यों की थी। विशद सागर विश्वाश्री जैसी माता जी महाराज जी का धर्म है। उपदेश करते 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 बीच बीच में हमें आचार्यों की महिमा बताना चाहिए। इसलिए बताना चाहिए कि ये सभा में बैठे वर्तमान की युवा पीढ़ी यदि नहीं ग्रंथ खोल पाए तो निर्ग्रंथों के श्रीमुख से निर्ग्रंथों की महिमा तो सुन सके। दो बातें होती है, एक तो हमारे आचार्यों का बोध होता है, दूसरे हमारी बात की प्रमाणिकता होती है कि मैं जो कथन कर रहा हूं अरे गरे नत्तु खैरों की बात नहीं है, ये प्रमाणित बात है। समाज का पुरुष सुब्रत सागर जी, गया समाज मेरे पास बनारस आई,
गया समाज पटना, आरा में आई, और जैसे आरा में पहुंचते हैं, पटना में पहुंचते हैं, तो इन सब ने श्रीफल चढ़ाया। थोड़ी देर बाद क्या बोलते, महाराज जी ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो दूसरी एक बार बोले, महाराज जी अध्यक्ष जी काम लगा था, मंत्री जी आए। आपको अलग से अध्यक्ष बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई, अलग से मंत्री जी बोलने की हम भैया क्या आवश्यकता पड़ेगी, इस रहस खोलोगे क्या आप? भले आप घर में अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में नहीं देख रहे हो, पर जैसे ही बाहर जाते हो आपको अध्यक्ष की याद आती है। पवन भैया आप चिंता मत करना, यही हम आपकी याद करता भाई। बोले कब? बोले महाराज जी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप सिर पर चढ़ा के आना। सही है, ये ध्यान रखना। देश के मुखिया की देश बहुमान नहीं करेगा तो देश की इज्जत नहीं होगी। समाज के मुखिया की समाज महिमा नहीं करेगा तो समाज की कीमत गिर जाएगी, और संघ के मुखिया की संघ कीमत नहीं करेगा तो संघ का महत्व गिर जाएगा। और जैसे इन्होंने मेरे से कहा, महाराज जी हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, मित्र बिना अध्यक्ष के तो मैं एक कदम नहीं चढ़ता हूं, एक कदम नहीं चलता। हो सकता है कि हेमंत अध्यक्ष की बात न माने, पर विश्वास माना मैं बिना अध्यक्ष की बात माने एक कदम हिलता नहीं हूं। अपने अध्यक्ष से पूछ लो। बोली महाराज जी आप मुनिराज हैं, आचार्य पद पर आसीन है, वो अध्यक्ष की बात मान के चलते हो? हाँ, आगम की आज्ञा है। सुबोध भैया मेरा चेहरा देख रहे हैं। मित्र बिना अध्यक्ष की बात के जो मुनि चलता वो मिथ्या दृष्टि होता है। बिना अध्यक्ष की बात के जो मुनि चलता वो मिथ्या दृष्टि होता है। विशेष सागर जी ठीक कह रहा हूं, विशेष सागर मैं ठीक कह रहा हूं। किसी अपेक्षा से नहीं, पूर्ण अपेक्षा से। जो अध्यक्ष की बात को नहीं मानता वो मुनि मिथ्या दृष्टि ही होता है। मित्र अजमेरा जी सोच रहे बोले इतनी बड़ी महिमा मेरी, तो बट्टू सोच रहा बोले मेरी महिमा इतनी है। मित्र आप अध्यक्ष मंत्री की बात तो मैं व्यवहार से मानता हूं, पर मैं जिस अध्यक्ष की बात कर रहा हूं उस आप लोग अध्यक्ष बनने की भावना नहीं रखते कभी क्या? मैं तो भाई पूरी तैयारी में लगा, मुझे अध्यक्ष बनना है, बन के मानूंगा। मुझे अध्यक्ष बनना अमित गति आप देश के सारे आचार्य मुनियों को समाचार भेज देना कि विशुद्ध सागर को अध्यक्ष बनने की इच्छा हो रही है। मैं अध्यक्ष की बात मानता हूं, अध्यक्ष बन के मानूंगा। अब तो कुछ रहस्य समझ में आ रहा होगा, अब रेंज को समझ में आ रहा होगा। कल मैंने कहा मुझे परिग्रही बनना है तो आपको चिंता हो रही थी, बोले परिग्रही बनना है, कुछ रखते नहीं फिर भी परिग्रही बनना। तो मैंने कहा केवल ज्ञान। अध्यक्ष का तात्पर्य समझना चाहिए मित्र। सूत्र सुना, ये महात्मा फिर मैं व्याख्या करता। समत्व सागरी अध्यक्ष बनना, मुझे ये नहीं पूछ रहा हूं, सूत्र पूछ रहा हूं, तुम व्याकरण में सुनाइए। जोर से बोलो। तुम्हें शाम में सागर याद तो है, बड़ी खुशी है, पर और मीठा बोलो तो कितनी खुशी और हो जाए। अच्छे से बोलो ना। मित्र अध्यक्ष का अर्थ होता प्रत्यक्ष प्रमाण। अध्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण।
अध्यक्ष यानी केवल ज्ञान, अधिधन अक्ष, अधि यानी पास, अक्ष यानी आत्मा, जो आत्मा से प्रकट ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम होता अध्यक्ष। ऐसा अध्यक्ष बनूंगा, मैं गया का अध्यक्ष बनने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं अध्यक्ष की बात पूर्ण मानता हूं। अध्यक्ष हमारा केवल ही भगवान है, उसकी बात के बिना मैं एक कदम नहीं चलता हूं। और जो मुनि अध्यक्ष की बात नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब रहस्य समझ में आया है। अध्यक्ष जी विराजो, आपकी भी मानता हूं, आप चिंता मत करना। आपने कहा गुरुजी कोरोना हो गया है, अब जाओ मत, मैं रुक गया, नहीं तो मैं कोई नहीं रोक पाता है। मित्र अध्यक्ष सुबोध भैया, आप विश्वास मानो, ऐसे ऐसे सुनते जाओ, आपको गूढ़ रहस्य बताता। अब बोलिए मित्र, अध्यक्ष बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हो। अब बोलिए जी अमित कहती भैया मुझे अध्यक्ष बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए जब तक पूरा शब्द सुनाई न पड़ जाए तब तक मेरे मित्र किसी बात का निर्णय करके मत बैठ जाना। ये जो अध्यक्ष शब्द का जो प्रयोग मैंने किया है, ये जितनी श्रमणियां देश में है इन सब से पूछ सकते हो, पर वो ही बता पाएंगे जिन्होंने परीक्षा मुख सूत्र का अध्ययन किया होगा। और जिन्होंने परीक्षा सूत्र ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, परीक्षा मुख सूत्र को नहीं सीखे पाए ना, वे इस अध्यक्ष की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। इस अध्यक्ष शब्द की व्याख्या के कारण हेमंत भैया, मुझे एक बार महाराष्ट्र में मन किया, सोलापुर में बहुत ज्ञानी लोग हैं महाराष्ट्र में, और मेरा मन कर रहा था कि गोमटेश से आकर के चातुर्मा सोलापुर करना चाहिए। पर जितने मुझे साधु महात्मा मिले सबने मेरे से एक ही शब्द बोला, बोले सोलापुर में रुक मत जाना, वहां कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। और जैसे ही शब्द मैंने सुना कि पानी देने वाला नहीं मिलेगा, फिर तो मेरा मन कहता अब सोलापुर में ही जाना चाहिए। बोले साधु उल्टी धारा, रास्ते में चलता रहा। जब प्रथम बार छतरपुर के ये बबलू भैया आया, कहाँ गया भाई? ये बल्लू भैया है ना, इसके चाचा बिहार करा रहे थे, ज्ञानचंद जी, रतनचंद जी, तो बाबा हैं, तो उसके बाबा जी बिहार करा रहे थे। मालूम क्या हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बातें भी सुनना चाहिए। जब इनके बाबा जी बिहार करा रहे थे तो जैसे सोलापुर के पास पहुंचे, इन लोगों ने चौके के अंदर, अब मेरा तो त्याग है टमाटर लेने का, पर जो लेते थे वो श्रावक तो खाते थे ना, उन लोगों ने चौके के अंदर से टमाटर फेंक दिए। बोले क्यों? बोले भैया सोलापुर में चौका लग रहा है, यहाँ टमाटर नहीं चलता, उन्हें फेंक दिए। इतना भय हम कह रहे क्या डर लग रहा है आप सबको? बोले महाराज जी सोलापुर मुमुक्षु लोग रहते हैं। हमने कोई बात नहीं, आहारचर्या भी हो गई। समाज ने आग्रह किया प्रवचन के लिए, बोला बेटा जीवन में प्रमाण मत करना। जय शिव मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व मैंने ऐसे मार्जन किया, तो अपना सहज धर्म है मुनिराज का, और पैरों का मार्जन करके कमंडल का पानी से पैर धोए। इतनी सी बात को देख करके उन सब ने क्या निर्णय कर लिया, सच्चे मुनि हैं। अभी कुछ नहीं बोला, उपदेश हुआ, सब ज्ञानी लोग थे वहां पर, उपदेश हुआ। उपदेश में हमने सुन के रखा था सब न्यायाचार यहां पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अध्यक्ष का प्रवचन किया हमने। इतने खुश हुए कि मुझे पता नहीं, उन्होंने दादा ज्ञानचंद जी के पीछे पड़ गए, बोले महाराज जी को और रोको।
एक बालक 18 साल का शाम को बैयावर्ती करने आया, अमित गति। ये मन सोचना जीवन में कभी कि युवाओं को धर्म की चिंता नहीं है। सेवा करते करते क्या बोलता है, महाराज जी क्या हमारे गांव आप रुक सकते हो? मेरा मौन, बोले रुक सकते हो। इतना बोलते बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। 18 वर्ष का युवा, रो क्यों रहा? स्वामी, इस मंदिर में हम लंबे समय तक बैयावर्ती करना चाहते हैं। हमने क्यों? बोले मेरे मंदिर से एक मुनिराज को बाहर निकाल दिया था, आप पहली बार आए हो। संपूर्ण लोगों ने मिलकर के आपका प्रवचन सुना, आपकी सेवा की है, आप मेरे मंदिर में रुक जाओ। इसके उपरांत एक दिन का प्रवचन हुआ अध्यक्ष पर, वो यही सूत्र गूंजा, कोवा प्रतिभासन अध्यक्ष मर्त मध्यक्ष। वो सब ज्ञान के पिपासु थे, ऐसा नहीं था कि वे सौंगड़ी थे। सभी दिगंबर मुनि भक्त लोग हैं, आचार्य शांति सागर महाराज के जय करने वाले लोग हैं। विमल सागर चौमासा कराया उन्होंने सोलापुर में, उसी मंदिर में। मित्र प्रमाण तो पत्र दे दिया कि मुनिराज को बाहर निकाल दिया। अंदर के और विषयों को कभी नहीं बताया जाता क्यों निकाला, पर मेरे मन में भाव आया। ऐसे बात चलती रही, कभी दिगंबर मुनि यहां रुक नहीं पाएंगे। पूरे कर्नाटक में, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां मुनिराज मिले, सबने मना किया कि सोलापुर मत जाना। जब मैं गोमती से लौट के आया, मैंने ये कहा मेरा मन करता है सोलापुर ही जाना। वो अमित गति में सोलापुर की सीमा में आ गया। सोलापुर की सीमा में पहुंचा, उसके पहले से ही व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी। और जैसे सोलापुर में प्रवेश किया, पुनः दोबारा चातुर्मास के लिए मन बना के आया था। मैंने कहा तीर्थंकर को श्रीफल कौन चढ़ाता है? मां मुनियों को श्रीफल कौन चढ़ाता है? इस श्रीफल चढ़ाने की परंपरा आगम में है ही नहीं है। जहां हमारा चातुर्मास के आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी हो गई, चाहे जंगल हो, चाहे महल हो, चाहे मसान हो, वहां पर यह स्थापना प्रारंभ हो जाती है। किसने श्रीफल चढ़ाया? आगम में ही नहीं है। कलश स्थापना की विधि तक नहीं है आगम में। ये तो समाज के बीच में होता है, इसलिए मंगल के रूप में स्थापना करते। कोई पाप नहीं है कि स्थापना कर दिया तो। लेकिन चातुर्मास स्थापना का जो मूल है, आप पूछ रहे ना विश्वास सागर जी, मात्र दिग्बंधना करके भक्ति पाठ करके मुनिराज अपनी प्रतिज्ञा को लेकर के 4 महीने अपनी साधना करते हैं। ये इसका नाम चातुर्मास स्थापना है। अब जो लाखों करोड़ों की जो बोलियां लगती हैं, इस समाज के बीच का वातावरण है। मित्र आगम में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी आचार्य मुनि बता नहीं पाएंगे, किसी भी शास्त्र में चातुर्मास कलश की व्याख्या नहीं है, ध्यान रखना। भैया है क्या? कहना ही पड़ेगा, कहीं भी नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, मात्र ये कि भाई आप समाज के बीच में मांगलिक है और बाकी का आप जानते हो, अर्थ के बिना अर्थ नहीं निकालते आप, इसलिए वो ही उद्देश्य है। बाकी शास्त्र में इसकी खोज नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसका मतलब कहीं भी नहीं लिखा, विश्वास मानिए। श्री विधान के लिए, अन्य मांगलिक कार्यों के लिए कलश स्थापना की व्याख्या है, लेकिन चातुर्मास कलश की व्याख्या कहीं भी नहीं है। इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसी को जाता है तो उसका नाम है आचार्य विमल सागर महाराज। आचार्य विमल सागर महाराज ने सबसे पहले चातुर्मास स्थापना कलश रखा। जैसे सूत्र जल का त्याग की बात करते हैं हमारे विश्वास सागर महाराज जी, यदि मैं इनसे पूछूं कि सूत्र जल की व्याख्या कौन से शास्त्र में लिखी है, तो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जो महाराज जी कहते सूत्र जल छोड़ो, इसका आगम कोई प्रमाण नहीं है।
तो फिर प्रारंभ कैसे होता है? अच्छाई के लिए प्रारंभ होता है, उसे बुराई में नहीं मत समझना। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी उत्तर भारत की ओर बिहार किए, तो उत्तर भारत में क्या था, जो बड़े बड़े घराने थे, इनके यहां पानी भरने वाले धीबर बरुआ लोग रहते थे, उनके हाथ से पानी भरा जाता था। तब आचार्य महाराज किस किस से पूछूं, भाई तुम्हारे यहां पानी किसका आया, पानी किसका आया? तो उन्होंने सोचा शूद्र के हाथ से भरा पानी होगा, उसके हाथ से आहार नहीं लेंगे। तो वहां से प्रारंभ होता। अब एक परंपरा से बन गई है शुद्ध जल का त्याग। मित्र, वास्तव में शुद्ध जल का त्याग का मतलब था शूद्रों के हाथ से भरे गए पानी से सामग्री को ग्रहण नहीं करना। इस हिसाब से बाजार का कुछ भी नहीं खा सकते आप, अच्छी बात है, परंतु इसे आप नैमित्तिक मानिए, आगमिक मत मानिए। इसी प्रकार से कलश की स्थापना, जो चातुर्मास कलश है, वो आपका नैमित्तिक हो सकता है, लेकिन आगमिक नहीं है। ओह, कभी कभी ऐसे, अब मालूम विभव सागर जी मिल गए मुझे, आपने सुना होगा विभव सागर जी को। वो मेरे से कहते सोलापुर में, महाराज जी आप मेरे साथ चलो, जहां चाहूं वहां चौमासा कर लेना, लेकिन आप सोलापुर में मत रुकिए। हमने कहा विभव सागर जी, ऐसा लगता है कि श्री राम शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न आप बनारस मांग लीजिए, आप अवधपुरी में रह जाइए, आपको कौन सा राज्य चाहिए? तो शत्रुघ्न कहते मुझे तो मथुरा चाहिए। श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन शत्रुघ्न नहीं माने, मुझे तो मथुरा ही चाहिए। ज्ञानियों, मथुरा में ही राज्य किया शत्रुघ्न ने। तो मैंने कहा विभव सागर जी, आप भले मना करते हो, पर मेरा मन कहता है चातुर्मास सोलापुर में ही करना चाहिए। बोले कोई श्रीफल नहीं चढ़ाएगा फिर? मैंने कहा मित्र, मैं ही श्रेय हूं, मैं ही फल हूं, कोई आवश्यकता नहीं। जब मुझे रुकना ही है तो श्रीफल की क्या आवश्यकता, और नहीं रुकना है तो श्रीफल की क्या आवश्यकता है? तो व्यवहार। मालूम विभव सागर जी चले, मैं रुक गया। बोले आप देख लेना। ओहो भैया, पंडित जी आए, महाराज जी समय सार का व्याख्यान करो। ठीक, प्रवचन सार की कक्षा चल रही थी। 8 दिन प्रवचन पूरा नहीं हो पाया मित्र, 8 दिन पूरे नहीं हो पाए। 7वें दिन ही श्रीफल की बोरी चढ़ गई। बोले महाराज जी आपको चातुर्मास यही करना है। मैंने कहा मित्र, तुम ना भी चढ़ाते तब भी नहीं जा रहे थे, आप नहीं भी चढ़ाए तब भी मैं जाने वाला नहीं था। अब तो तुमने चढ़ा ही दिया, आप कोई टेंशन मत लो। धैर्य भी रखना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है। सुब्रत सागर जी 8 दिन तक एक धर्मशाला में संकेत चर्या उतरी। प्रसन्न सागर तो वहां थे मौजूद, बराबर भैया। जब एक धर्मात्मा जीव आया, महाराज जी क्या धर्मशाला के बाहर भी आहार हो सकते हैं? हमने तेरे मुख में घी भूरा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं सोचता हूं कि हो सकता महाराज जी बाहर ना निकलते हो। ज्ञानी मैं ये सोचता हूं कि कब तुम पड़घान करोगे तो निकल जाएंगे। मालूम वहां पर अमरावती के श्रावक कुछ रहते थे, उन्होंने पहली बार बाहर चौका जैसे ही लगाया, जहां धर्मशाला में व्यवसाय कह रहे थे यहीं पड़े रहना, वहां मित्र गली गली में नमोस्तु शासन जयवंत होने लग गया। हर मोहल्ले में, हर गली में चौकों की लाइन लग गई। अब समाचार विभव सागर के पास पहुंचे। बोले क्या किया आपने, जादू किया क्या? मैंने कहा मित्र जादू नहीं किया, टोना भी नहीं किया,
जो जो मुनि संघों में समाचार पहुंचे, बोले क्या हुआ? मैंने कहा सोलापुर समाज दिगंबर धर्मी है और मुनि भक्त समाज है। मित्र, किसी घटना से बेचारे उदास हो चुके, इसका मतलब मुनि भक्ति नहीं छूट गई। आज तुम देख लो, गली गली में युवा जो विद्वान को सोंगड़ी कहते थे ना भैया, वो बेचारा मोहल्ले मोहल्ले में एक दिन तो ऐसी हुआ कि भैया जहां पड़क जाए पड़क तो जाए। तब लगा मित्र, मुझे देश में हेमचंद भैया आज तक कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो मुनि भक्त ना हो। यदि किसी ने ये कहा कि पंचम काले मुनि नहीं होते हैं, वो भी मुनि भक्त है, वो भी मुनि भक्त। बोले क्यों? वो इसलिए मुनि भक्त है, वो ये तो कहना कि मुनि नहीं होते पंचम काल है, मतलब मुनि तो होते हैं ना। वो मुनि को तो मानता है, पर उसको मुनि समझ में नहीं आ रहा है बेचारे को, वो दया का पात्र है, लेकिन एक दिन आएगा कि वो भी मुनि भक्त ही करेगा। भाडिल जी से हमने टोटल स्मारक में प्रवचन किया जयपुर में। मैंने कहा पंडित जी उतई के हो? सूर्य बुंदेलखंडी बोला, मैं उतई के हो, जहां पर मुनियों का पड़गान होके दादी भोजन देती थी, आपको भूल मत जाना। पंडित ताली बजाने लग गए, बोले महाराज जी याद है मेरे घर में भी चौका लगता था। जब लगता था तो क्यों भूल गए? ऐसा कैसा समयसार जिसने मेरे मित्र समयसार भुला दिया हो? इसलिए मैंने समयसार पर व्याख्यान किया। समयसार समयसार नहीं बुलाता है, समयसार ग्रंथ समयसारभूत निर्ग्रंथों की याद दिलाता है। राजा ज्ञानी जीवों को देख के बैठना। इसलिए जिस भूतल पर निर्ग्रंथों का स्मरण लोग भूलते हो, उस भूमि पर जरूर जाना चाहिए। माता जी, जहां दिगंबर मुनि नहीं जा सकते वहां आप लोगों को जाना चाहिए। और विशेष सागर जी, मित्र देश के कोने कोने में विहार करो, जब तक जाएंगे नहीं। हमने तो ये देखा तेलंगाना में पहाड़ी परिवार लेके गए हैदराबाद, मालूम वहां पर लोग कहते तुम कहां जा रहे? पत्थर फेंकते लोग। पत्थर फेंकने वालों की बात जो की जाती थी, वहां पर तेलुगु लोगों ने फूलों की वर्षा की। बिल्कुल भयभीत मत हो, भयभीत मत हो। यदि आज युवा युवा मुड़राज सुब्रत सागर जी, ये सौम्य सागर जैसे लोग कमरे के बाहर नहीं निकलेंगे, ये क्या धर्म की प्रभावना कर पाएंगे? ज्ञानी क्या कर पाएंगे? युवा मुनि और एक कोठरी में रहने लग जाए। अरे मित्र, शेर का बच्चा पूरे जंगल में घूमता है और महावीर का शिष्य पूरे देश में घूमता है। ये तो कबूतर का जीवन है, कमरे के अंदर बैठे रहना। ओहो मित्र, एक सीमा में रहता गुफा में, ए बीतराग निर्गन तपोधन परमा से चैतन्य गुफा में निवास करते हैं और विहार से पूरे विश्व में विहार करते हैं। आइए मित्र, निर्गंत धर्म है, निर्गंत धर्म है मित्र। ये गिरने का धर्म नहीं है, ये मंच पे दाढ़ने का धर्म है, मंच पे लेटने का धर्म नहीं है ये। इसलिए निर्गंत जो धर्म है, समंत्रवृत्ति स्वामी को जो पढ़ लेगा वो फिर भी गीदड़ बन के रहेगा, उसने समंत्रवृत्ति को जाना ही नहीं। विशेष सागर जी, युक्तानुशासन जी ग्रंथ का नाम तो आपने पढ़ा ही है। वहां पर आचार्य समंत्रवृत्ति स्वामी कहते हैं, महात्मा जी पट सिंह ना दई, जैसे सिंह दहाड़ता है ऐसे स्यादवादी दहाड़ता है, मेव मेव नहीं करता है। पट सिंह ना दई, शेर जैसे दहाड़ना चाहिए। आइए मित्र, अध्यक्ष बनना मुझे। आप लोग वोट दोगे कि नहीं वोट दोगे? यानी चुनोगे कि नहीं चुनोगे? अध्यक्ष बनना मुझे। पर मित्र, मैं ऐसा अध्यक्ष बनूंगा किसी के द्वार पर
चुनाव के लिए, वोट के लिए चेहरा दिखाने नहीं जाऊंगा। वो अध्यक्ष बनना मित्र जिसे किसी के घर में नहीं बोलना पड़े, भले भैया मनोज अजमेरा नाम ले लेना, मेरा एक वोट डाल देना, ऐसा नहीं बोलूंगा मित्र। एकांत में होऊंगा, एकांत में होऊंगा, अनेकांत में होऊंगा। मैं वो अध्यक्ष बनूंगा, एकांत में होऊंगा, अनेकांत में होऊंगा, फिर भी एक होऊंगा, अनेक नहीं होऊंगा, अध्यक्ष होऊंगा। इसलिए ज्ञानी हो, श्रवण अध्यक्ष, श्रवणों के अध्यक्ष केवली भगवान। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्मभूताम ज्ञातारम तत्व बंदित तत्व लब्धिये। बहुत अच्छा हुआ ऋषभ कि आचार्य उमा स्वामी अथवा पूज्यपाल स्वामी अथवा विद्यानंद स्वामी, अब विषय ने विषय दे दिया है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, चाहे तुम पूज्यपाल स्वामी को देखो, चाहे तुम उमा स्वामी को देखो मित्र, चाहे तुम विद्यानंद स्वामी को देखो। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। वो आप्त परीक्षा ग्रंथ में मोक्ष मार्ग नेतारम जो श्लोक है, कारका है, इसको अपने मूल ग्रंथ में रखा और इस कारका को लेकर के संपूर्ण ग्रंथ की रचना की। और उन्होंने लिखा, आज से भैया आपको लग रहा हो आज क्या हो गया, सब उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हैं? उल्टा ही सीधा है मित्र। इसे लोग उल्टे, लोगों ने उल्टे उल्टा सुन के रखा है, इसलिए उनको सीधा उल्टा लगता है। मेरा प्रभु, आज तक आपने सुना आशीष, मेरा भगवान खुश नहीं होता, पर आज मैं व्याख्यान कर रहा हूं, मेरा परमात्मा खुश होता है। जब मैं पहली बार गया के जिनाले की सीढ़ी पर पैर रखा और तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की छवि को देखा, प्रभु देखते ही मुझे मैं खुश बाद में हुआ पर बेखुश हो गए। परमात्मा ऋषभ देव का बिंब गया में विराजमान, मेरे मित्र, ऐसा देश में बिरले बिरले प्रतिमा है जो गया के जिनाले में है। वो प्रतिमा जो है ना, वो बिंब प्रभु आदिनाथ स्वामी सुबोध भैया देखते ही मुझे खुश हो गए। बोले आओ बेटा तू आ गया? हाँ, मैंने कहा प्रभु आ गया हूं, आप खुश हो ना मेरे से, मैं जरूर तुम्हारे पास रहूंगा। जो अभी अभी सुन रहे होंगे ना घर में बैठ के, वे जरूर सोच रहे इनको हो क्या गया, आज भगवान खुश मानते, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्वप्न में मूर्ति खुश दिख जाए तो शांति विधान करना चाहिए। वो इनको देख करके भगवान आदिनाथ खुश हुए। हाँ दादा, अजमेरा जैसा आदमी कभी मुस्कुराता नहीं, वो खुश हो गया। देखो देवेंद्र अजमेरा को मैं यही देखता नहीं, मुस्कुराता कब है दादा? नहीं, 24 घंटे से लटका में बैठा रहता है। मित्र मुस्कुरा ले, जीवन मुस्कुराते निकाल के जाना। लटका के तो दुनिया मर जाती है, कुमरण करते हैं, मुस्कुरा के जाता समाधि मरण करता है। जो चिंता में डूबा वो क्या मुस्कुरा पाएगा? वो चिंता वाला क्या समाधि कर पाएगा? मुस्कुराहट उसको आती है जिसके हृदय में चिंता नहीं होती है। हर्ष बेटा देख, तेरे ये गांव में क्या हो गया? ये तो ऐसी ताली बजा जैसे कभी सम्मेलन चल रहा हो सुपर सागर, ऐसे ताली बजा रहा है। बुढ़े भी ताली बजा, युवा भी बजा, बच्चे भी बजा रहे, माताएं भी बजा रही। ओहो हो माँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, सत्य। आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखना, वो जीव मुस्कुराते ही रहता है। क्यों? अंदर में विशुद्धि है तो मुस्कुराहट आएगी, और संक्लेश आए तो चेहरा लटकाओगे। मुस्कुराने के लिए बहुत तपस्या चाहिए। हंसने वाला तपस्या नहीं करता, हंसने वाला तो कसाई होता है, वो तो हास कसाई में जी रहा है। प्रमुदित मनः, प्रमुदित मनः। समंत्रद्ध स्वामी ने क्या लिखा? प्रमुदित मनः, प्रमुदित मनः।
ओह, अब तुम कब दर्शन कराओगे बस तो तुम महाकाव्य के ज्ञानी। हे मित्र, हर्ष, बेटा पिता ने नाम हर्ष रखा है। हर स्थिति में मुस्कुराते रहना बेटा। रुलाने वाला रोने लग जाए पर अपन को नहीं रोना। पूछो विशद सागर जी से, वो अम्मा से पूछो, जीवन में कितने विकल्प आते हैं, तब भी भीतर की मुस्कुराहट समाप्त नहीं होना चाहिए। जो कष्ट देने आएगा, विपत्ति देने आएगा, वो विपत्ति में पड़ जाएगा, लेकिन अपन को मुस्कुराहट नहीं छोड़ना है। प्रसन्न धिया, समुद्र स्वामी लिखते हैं, हार्दिक, खड़े हो जाइए। प्रसन्न धिया कहां लिखा? उधर चेहरा मत दिख रवि का, अच्छे से बोलो, गा करके बोलो। प्रसन्न धिया, सुबोध भैया, वो पुत्र भी जरूर है लेकिन याद करता है। ओहो, ये सब गया की रोटी व्यर्थ नहीं जाएंगी, सब पढ़ाई कर रहा है। प्रसन्न धिया, जब मैं गया आया तो भगवान प्रसन्न हो गए। ओह, ऐसे भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए, सीढ़ियां प्रसन्न, मंदिर की खुटियां प्रसन्न, गलियां प्रसन्न। विश्वास मानो। आपको विश्वास न हो तो मधुबन के वो भैया से पूछ लो, जिनिन से, इनका मधुबन रो रहा है। हो ज्ञानी, आप विश्वास मानो। आपको विश्वास ना होना तो संघ के जाने के बाद तुम देखना, फल्गु नदी के तट पर जाके देखना ललित सेठ जी, वो तुमको रोती मिलेगी। भगवान के जिनालय में मूर्ति प्रसन्न, भगवान के जिनालय में खुटियां प्रसन्न। बोले इसका प्रमाण क्या है? अरे प्रमाण मुझे मान लो, नहीं मानते हो तो मैं प्रमाण देता हूं। मित्र, समाज का चेहरे देख लो ना, हर व्यक्ति प्रसन्न है। रौनक, सूने घर में रौनक आती है बेटा जब बेटे का जन्म होता है। जब बेटे के जन्म होने सूने घर में रौनक आती है बेटा। मामा आए, ऋषभ, मामा आए तो रौनक आ जाती है, तो महात्मा आए तो रौनक क्यों नहीं आएगी? अब प्रभु प्रसन्न हो गए। पांतु ने मिनातस्य पात्रान स्वाहा यस्पादुस्मानम्य सीधी भूदा जगज्जना। मंगल जो होता है, नमस्कार भूत होता है, याचना भूत होता है, वरदान भूत। मंगल जो होता है मित्र, प्रसन्न भूत होता है। ये सब मंगल तो इन्होंने तो एक विधान अभी मुझे दिया, इसे मंगल ही मंगल लिखे रखे हैं मालूम। तो मैं सोच रहा था कि विशद सागर संगी इस मंगल में आशी मंगल, आशीर्वाद मंगल, नमस्कार मंगल, वरदान मंगल, ये सारे मंगल का भेद करके लिख दो हाथ में। मित्र, आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी युक्तानुशासन अलंकार ग्रंथ में लिखते हैं, भगवान खुश हो जाता है। हे परमात्मा पशुदंतुना, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए मेरे ऊपर। तो ऋषभ देव खुश हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे खुश हो गए। वो मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाके देख लेना। पवन भैया, जिस दिन बेटे धीरज की शादी की चर्चा आई, ईमानदार से बोले तो खुश था कि नहीं भाई? आपके बेटे की शादी की चर्चा आई तो खुश थे कि नहीं? थे ना? इतने ही नहीं, जो जो आपको मिला था सब तुम्हें खुश दिख रहे थे। जब मेरे मन की इच्छा पूरी होती है तो मित्र, वो क्षण
खुटिया खुटिया मुस्कुराते दिखती है। जब प्रभु को देख करके चित्त प्रसन्न होता है तो मुझे प्रभु भी प्रसन्न दिखते हैं। मैंने देखा प्रभु को, मैं खुश दिखे मुझे, क्योंकि मैं खुश था ना। दुखियों को जिनकी रोने की आदत पड़ जाए, यशोधर सागर जी भी बेचारे यही रोते, आशीर्वाद नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता। अरे रोने की तुम्हारी आदत पड़ गई सुबोध भैया, आप विश्वास रखना, समाज में देख लेना, ऐसे घर भी मिल जाएंगे वो आपको जो हर समय बोले हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं है, हमारे यहाँ कुछ है नहीं है। एक सज्जन मिले मुझे सुब्रत सागर, हमने कहा महाराज जी आहार हो गए? कछु नहीं, कछु खाते ही नहीं हम तो, कछु खाते ही नहीं हम तो। ऐसे मैं 2-4 बार रोज पूछता था मैं, महाराज आहार हो गए? कछु खाते ही नहीं है। हम बहुत अच्छी, महाराज जी सो चलोगे क्या? हाँ चलेंगे। अरे अपन तो जो आनंद भी लूट लो ना भैया। मैंने पूछा सो चलोगे? हाँ चलेंगे, हमने सुबह चलना। अब महाराज सोच हो गई? हो अच्छे से? हाँ खाते ही नहीं थे, आ कैसे गई? ओह, इसलिए ज्ञानियों ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनकी आदत है, पिताजी ने कुछ दिया ही नहीं है, पिताजी ने कुछ दिए नहीं है, न दिया होता पिताजी तू कैसे खड़ा यहां पर तबड़ा। रोने की आदत होती, रोने की आदत। पूरा है घर का घर लुटा दे, पिता प्राण दे दे, क्या कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे रोने की आदत होती है। बोले हमारे गुरु ने हमें ज्ञान ही नहीं दिया। अरे गुरु तो दिन रात लुटा रहे थे भाई यशोधर जी, परंतु जब कमरे से बाहर आओ, क्लास में बैठो तब ज्ञान बढ़े। अब गुरु ने दिया ही नहीं है। अरे गुरु क्या करेगा? फल्गु नदी भरी थी, अब अमित कह रहा घर में पानी नहीं है, घर में पानी। अरे पागल पानी कहां से, बाल्टी लेके पहुंच जा, डुबोला है भर जाएगा। ऐसे मित्र पानी है ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है? वहां तो फल्गु में पानी दिखता नहीं है, जरा सी बालू हटाओ, वहां धोबी कपड़ा धो रहा है, पानी कहां से आ गया? ऐसे प्रशंसागर जी जब फल्गु में धोबी कपड़ा धोने के लिए मिट्टी बालू हटा कर पानी निकाल सकता है, ऐसी प्रमाण हटा दो तुमको भी ज्ञान मिलेगा। अब प्रमाण हटने नहीं बोले तो ज्ञान कहां से मिलेगा? प्रमाण हटाओ, ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञानी हर्ष बेटा लिख लेना डायरी पर, भो ज्ञानी सुब्रत साई लिख देना जरा, भो ज्ञानी प्रमाण हटाओ ज्ञान बढ़ाओ। वो प्रमाण बढ़ाओ ज्ञान नसाओ, प्रमाण बढ़ाओ ज्ञान नसाओ, और प्रमाण हटाओ ज्ञान बढ़ाओ। देखो जिसने प्रमाण हटाया, छोटा सा बच्चा देख लो, वो देखो पीछे देख भाई कैसे धोती दुपट्टा पहने खड़ा है। बेटा तू ही भविष्य का भगवान है। जो मुनि को हार न दे पाए उसकी भवितव्यता कौन देखी, पर जो भगवान बनने वाले को ग्रास देता उसकी भगवत्ता नियत है। बैठे भैया समय हो गया। भगवान खुश, समझ में आ गया? अब विश्वास मानो, आशीष तुमको ही भगवान खुश मिलेंगे, लेकिन स्वयं खुश होना चाहिए। अब तुम रो रहे हो, पिताजी कब जाए चाबी कब मिले, पिताजी कब जाए चाबी कब मिले। हे परमेश्वर तू चाबी छीन ले, लेकिन हत्या करने का विचार मत कर कि पिताजी कब जाए, उसको जीने दो। तो तुम न रख पाओ तो मेरे पास भेज दो, पूरा संघ सेवा करेगा। लेकिन ये मत कहना कि पिताजी कब जाए तो नगर में मेरा नाम चल पाए, ऐसा मत सोचना। आज त्याग कर दो। किस बात का? मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा पिताजी कब ऊपर जल्दी चला जाए। कल्लो कार जितने बेटे बेटे सब नियम ले लो, कभी सपने में सोचना बोले पिताजी कब चला जाए, नहीं तो मालूम सुब्र सागी भैया मैं सब धीरे से सब सुन लेता हूं। मैंने एक ऐसा भी सुना, अब गुरुजी की समाधि कब होगी, मैं आचार बनूंगा। मित्र तू अभी बन जा, लेकिन गुरु की समाधि मत करा दे असमय में। आचार्य पद के पीछे बेचारे रोते हैं। एक जगह मैंने सुना, बोले अब तो समाधि हो जाएगी। उनके कैसे जीव हैं, धर्म ध्यान में आपको लगाए हैं, बेटा तुमको दीक्षा शिक्षा दिए, जब तक इच्छाओं का अभाव नहीं कर पा रहे हो ना, उपशम भाव कभी नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान योग संलेखना चाहिए है। तो कसाय को शांत कीजिए,
शरीर को कृष कीजिए, इच्छाओं को कृष कीजिए और जगत के प्रति जैसे दादा देवेंद्र अजमेरा जी सबको लोटा पकड़ाते रहते हो, करो शांति धारा। मित्र ऐसे ही सबको समता भाव पकड़ाते हैं। बोले बेटा देश में समाज में बड्डू भैया जब तक समाज में बुजुर्ग जी रहे हैं इन लोगों का सम्मान करते रहना। वो पापड़ी बाल का भी सम्मान कर दें एक दिन, त्रिलोक दादा का। मित्र क्यों? ये बुजुर्ग लोग जो समाज में जी रहे, भूत अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष सबके सम्मान रखो। बोले क्यों? जिस घर में गाय खुश रोती है उस घर में घी के दीप जलते हैं। जिस घर में मनोज भैया गाय खुश होती है घर में घी के दीप जलते हैं। गाय खुश नहीं होगी दूध ही नहीं होगा, दूध दीप कैसे जलेंगे? जिस समाज में बुजुर्ग खुश होते हैं उस समाज में मेरे मित्र हर घर में खुशहाली के दीप जलते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता हो। जिस घर में पिता मां का अपमान होता है वो घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। जनक जननी का सम्मान करो, भाई बंधु का बहुमान करो, बोले छोटों पे स्नेह करो, हार्दिक बड़ों का सम्मान रखो। बेटा नियम से खुशहाली आएगी, नियम से खुशहाली आएगी। खड़े रहो। विशा साई करे क्यों खड़ा किए? बेटे खड़े रहो, अभी कहीं बरमाला के जाते तो जीवन में बर्बाद हो जाता। खड़े रहो। अपने जीवन में समाधि चाहिए तो समता चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे, पुनः मिलेंगे। आगे व्याख्या प्रारंभ होने वाली है समाधि का संस्तर कैसा हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।